हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं गूगल वर्कस्पेस में यूज़र क्रिएशन की। किस कौन कौन सी वेज हैं जैसे आप यूज़र क्रिएट करते हैं, या मेथड कौन कौन से हैं जिनसे हम यूज़र्स को क्रिएट करते हैं इन गूगल वर्कस्पेस। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको 30 डेज का ट्रायल चाहिए, वो भी फ्री, तो आप अपना एक कोई भी डोमेन परचेज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी मेरे साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपको 30 डेज का ट्रायल दे दूंगा बना के, जिसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बेस्ट वेज टू क्रिएट द यूजर इन गूगल वर्कस्पेस। तो कुछ मेथड हैं जो आप गूगल वर्कस्पेस में यूजर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक फर्स्ट मेथड है गूगल वर्कस्पेस एडमिन कंसोल। तो देखिए, एडमिन कंसोल तो हमें मिलता है जब गूगल में हम साइन अप करते हैं। तो उसमें हम टू वेज है हमारे पास यूजर क्रिएट करने की अंडर दी एडमिन कंसोल। एक तो होता है कि वन बाई वन आप यूजर क्रिएट करो, एक होता है बल्क में क्रिएट करो। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अब मेथड्स, ये दो मेथड हम यूज करेंगे आज क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा भी काफी मेथड है जो कि जिसकी डिपेंडेंसी है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा, लाइक अगर मैं GCDS की बात करता हूं तो आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी होनी चाहिए, एलडप सर्वर होना चाहिए। कोई भी एलडप सर्वर आपके पास हो, चाहे वो लाइनक्स बेस हो या विंडोज बेस हो, उसके अंदर आप ये टूल इंस्टॉल करके यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एडमिन SDK, तो ये भी एक अपने आप में मेथड है। तो इसमें क्या होता है, हम गूगल का जो क्लाउड कंसोल है वो यूज करते हैं, उसमें कुछ APIs इनेबल करते हैं। उसके बाद हम बैकएंड पे यूजर क्रिएट करने के लिए उन APIs को कॉल करते हैं और हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ऐप स्क्रिप्ट है जो आपका गूगल के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर आपका सीट होता है, उसके अंदर भी आप स्क्रिप्टिंग वगैरह करके यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर है, जो यूज होने वाले, वो फर्स्ट टू है। एक तो हो गया आपका गूगल के एडमिन कंसोल के थ्रू, एक हो गया GCDS के थ्रू या किसी भी LDAP के थ्रू। तो उसके बाद बात करते हैं क्लाउड आइडेंटिटी API। तो ये भी एक GCP के अंदर एक आपका फीचर है जिसके थ्रू आप गूगल में यूजर क्रिएट कर सकते हो। और एक थर्ड पार्टी APIs। देखिए, थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, जो कि आपके एडमिन कंसोल में आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। उसके बाद उस API को यूज कर, उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप यूजर्स को, पूरे एडमिन कंसोल को भी मैनेज कर सकते हो, यूजर ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं एडमिन कंसोल में। तो एडमिन कंसोल में किस तरीके से क्रिएट करना है, तो मैं, मेरे पास ऑलरेडी एडमिन कंसोल लॉगिन है। तो सबसे पहले आपको एडमिन कंसोल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये इसका होम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका डायरेक्टरी आता है जहाँ से आप ये सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो। हम आप बात करते हैं यूजर क्रिएशन की, तो आप यूजर्स पे क्रिएट करके यूजर क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, आप इसके होम पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले टॉप पे आपको जो दिखेगा, यूजर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो पार्ट है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। ठीक है, आज हम यूज़र क्रिएट करना ही सीखेंगे। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले मैनेज पे क्लिक करना है। जब आप मैनेज पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है। यहाँ पे ऑलरेडी जो क्रिएटेड यूजर होंगे वो आपको यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, और आपको नया यूजर क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करना है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है ऐड न्यू यूजर था। अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको वो कुछ फील्ड देगा जो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम में मैंने डाल दिया टेस्ट 10। ठीक है, लास्ट नेम मैंडेटरी। देखिए, जहाँ पर भी आपको ये डॉट, जो स्टार जो बटन दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये आपकी मैंडेटरी फील्ड है। इसमें आपको कुछ ना कुछ वर्ड यूज करना है। किसी का अगर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो वो यहाँ पे डॉट यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल आईडी, अगर आपकी कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी है तो वो आपको मेंशन करनी है, अदरवाइज आप फोन नंबर। यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल डोमेन ऐड है तो आप वो डोमेन यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। यहाँ पे अभी सिंगल डोमेन है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। तो आप अगर सपोज मल्टीपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल सब ब्रांचेज हैं और आपने डोमेन क्रिएट कर रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आपने मल्टीपल डोमेन यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, तो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। आप जो भी डोमेन में क्रिएट करना चाहते हो आप सेलेक्ट करो और क्रिएट करो। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर, आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे अगर ऐड पे क्लिक करते हो पासवर्ड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। बट अगर चाहते हैं कि भाई मुझे मैनुअल पासवर्ड डालना है, तो आप यहाँ पे यूजर मैनेज जाके और यहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आपका ऑटोमेटिक का होता है। ठीक है, ये 16 डिजिट का आपको मिलेगा। यहाँ पे क्रिएट पे करेंगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप डालना चाहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट एक
बना दिया है यूजर। और यहाँ पर ये ऑप्शन है कि भाई जब आप लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम में तो वो आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट लॉगिन में। तो ऐड करते हैं। तो ये था मैनुअल वे। ठीक है, ये यूजर अब मेरे एडमिन कंसोल के यूजर सेक्शन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने डन कर दिया। अगर आप मल्टीपल यूजर और क्रिएट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आप क्रिएट कर लीजिए। हम सेकंड पे बात करते हैं बल्क यूजर की। देखिए ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, रिफ्रेश कर दीजिए। सम टाइम इट विल टेक 30 सेकेंड्स टू रिफ्लेक्ट। अभी ये हो गया है। ठीक है, बात करते हैं बल्क में। ठीक है, बल्क अपलोड के लिए आपको जब बल्क अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक तो होता है भाई जो यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है, तो आप इस आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड आपका दिख रहा है डाउनलोड बल्क CSV टेम्पलेट्स। तो ये टेम्पलेट्स है जो आपको डाउनलोड करना है। देखिए ये जो अभी ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर थे उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगी। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो ठीक है, तो अभी 2 यूजर हैं तो यहाँ पे 2 यूजर की इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। ये देखिए। ठीक है, क्या उनका फर्स्ट नेम है, क्या उनका लास्ट नेम है, क्या उनका ईमेल आईडी है। पासवर्ड फील्ड में हमेशा स्टार दिखेंगे जब आप डाउनलोड करते हैं तो। और ये आपका OU किस OU में है, तो इस जो स्लैश है इसका मतलब होता है रूट OU। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने नहीं डाली है तो दिख नहीं रही है, बस फोन नंबर दिख रहा है यहाँ पे एक। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मैं CSV टेम्पलेट की बात करता हूँ। तो CSV टेम्पलेट जब आप क्लिक करते हो तो ये डाउनलोड बटन आएगा। आप डाउनलोड पे करने के बाद उसमें आपको डाटा फिल करना है। डाटा में आप क्या क्या फिल करेंगे? फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी, लास्ट नेम इज मैंडेटरी, ईमेल आईडी इज मैंडेटरी, देन पासवर्ड इज मैंडेटरी। उसके बाद आपका आता है सेल्स। ये जो दिख रहा है स्लैश, स्लैश के बाद इसने एक सेल्स के नाम से OU बना रखा है। तो आप ये OU का, अगर आपके पास OU क्रिएट कर रखा है तो इस तरीके से आपको स्लैश लगा के OU का नाम देना है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ यूजर क्रिएट किए हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे यूजर्स हैं जो मैंने क्रिएट, मतलब टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है, मैंने फिल कर दिया है। तो इसमें मैंने कुछ यूजर में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड मैंने ये रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं OU, तो OU में मैंने ये स्लैश रख दिया। इसका मतलब होता है कि आपके रूट OU के अंदर यूजर बनेंगे। अगर आपने मल्टीपल OU बना रखी हैं तो आप यहाँ पे उन OUs के नाम देके आपको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं दूंगा, आप कोई नाम नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कुछ OU नहीं बना रखी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। देखिए जब आप इस टेम्पलेट्स में जाएंगे एंड में, बिफोर एंड, यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। तो यहाँ पे आप इसको ट्रू करेंगे अगर फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप यूजर्स को अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ ट्रू रखना है, नहीं तो सभी यूजर्स का पासवर्ड चेंज करने के लिए उनके पास पॉपअप जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है ये, जब भी आप यूजर अपलोड करते हैं नए और या आप डिटेल अपडेट करते हैं यूजर्स की, तो उस केस में हमेशा आपको फॉल्स रखना है। नहीं तो उन यूजर्स का, जितने भी यूजर्स का आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं, लाइक हमारे पास फील्ड्स हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय होम एड्रेस, वर्क एड्रेस, फोन नंबर। तो ये जो फील्ड है, ठीक है, तो अभी मैंने इससे पहले जो सीट डाउनलोड की थी वो थी आपकी, जो मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर हैं तो उनकी मैंने सीट डाउनलोड की थी। अब मुझे उसमें कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो आपको दिखा दूं मैं आपको एक बार कि क्या है ये बेस्ट वे। देखिए, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक तो हमेशा पासवर्ड में आपको स्टार 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 4 टाइम रखना है। ये स्टार का मतलब होता है कि यूजर्स के पासवर्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा पासवर्ड चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे हमेशा रखना है फॉल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी ये जो सेकंड है ये भी नया यूजर क्रिएट किया था तो अब इसने लॉगिन नहीं किया, तो यहाँ पे ट्रू आया है। क्यों? क्योंकि अभी तक यूजर ने लॉगिन नहीं किया और अपना पासवर्ड सेट नहीं किया है, अदरवाइज यहाँ पे भी फॉल्स आता। तो आपको ध्यान रखना, हमेशा फॉल्स रखना है जब आप कोई भी यूजर्स की इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए जाते हैं। तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यूजर क्रिएट कर रहे हैं। तो यूजर क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रू रखा है ताकि यूजर्स जब फर्स्ट लॉगिन करे तो उससे पासवर्ड रीसेट करने के लिए फोर्सली पूछे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो जो आपने पासवर्ड रखा है यही रहेगा, उनको पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे 8 यूजर की इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। ठीक है, अब मैं इसको अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे एडमिन कंसोल पे आया, यहाँ पे ड्रॉ, ये देखिए अब क्या मैंने, अब यहाँ पे अटैच दैट CSV। तो ये CSV फॉर्मेट होता है, आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, अभी मैंने ये वाली लिस्ट अपडेट कर रहा हूँ जिसमें मैंने यूजर क्रिएट किए हैं। ठीक है, देन अपलोड।
तो जब आप अपलोड करते हैं और आपको कोई भी एरर मैसेज आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी आप यूज़र अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे एरर आ गया है, सपोज एक यूज़र अपडेट नहीं हुआ, तो आप उस लिस्ट को देखिए, अब यहाँ पे एरर आ गया, अब देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है 6 यूजर्स सक्सेसफुली अपलोड हो गया, एक यूजर आपका अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो डाउनलोड लॉग्स पे आप क्लिक करते हो तो एक टेक्स्ट फाइल आती है, लॉग फाइल, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि क्या रीजन होता है। तो अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ क्या रीजन है इसको अपलोड ना होने का। तो ये कह रहा है कि जो टेस्ट 5 है, एक्शन फेल्ड, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये यूजर्स आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि मैंने जो 7 कॉलम में जो मैंने रखा था, सेम यूजर रखा था टेस्ट 5, और तो इसे रिपीट उसको नहीं करेगा, तो इसने क्या कर दिया, उसको फेल्ड कर दिया। तो जब भी आपको इस तरीके का एरर आता है, तो आप ये लॉग फाइल को डाउनलोड करके और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें क्या इशू है, ये क्यों क्रिएट नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके, ये जो आपने अपलोड किए थे यूजर क्रिएट हुए या नहीं। देखिए सारे यूजर आपके क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अलग दिखाऊंगा, कुछ नए फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय।